जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जम्मू राज्य में स्थित कटरा और कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर आप सब ने तो नाम सुना ही होगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी के दरबार हमको कैसे पहुँचना है, कुल खर्चा कितना आएगा, क्या क्या सुविधाएं हमारे पास है, क्या क्या साधन है जाने के लिए, और साथ ही साथ हमें ये भी जानेंगे कि सबसे उचित समय कौन सा रहेगा हमको वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू आने के लिए दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, अगर आपके शहर में कि डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी कटरा आने के लिए। अगर आपको ट्रेन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली से भी आप जम्मू पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन जम्मू के लिए चलती है। दोस्तों, जम्मू से आगे आपको और अभी जाना पड़ेगा कटरा, जो कि है 68 किलोमीटर। दोस्तों, जम्मू से कटरा के लिए बहुत सारी ट्रेन हैं, और यदि आप दिल्ली से ट्रेन लेते हैं, दिल्ली से डायरेक्ट कटरा के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको कटरा ये ट्रेन के माध्यम से तो हम पहुंच गए। दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं दोस्तों, बस। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो जम्मू होते हुए भी आपको कटरा आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अगर ट्रेन नहीं मिलती है कटरा के लिए, तब जम्मू स्टेशन के बाहर आप चले जाइए। बस स्टैंड से आपको हर आधे घंटे में एक बस मिलती है। 2 घंटे में आपका कटरा का सफ़र तय हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों में फ़्लाइट। तो दोस्तों, नियर बाय फ्लाइट आपका पठानकोट है, लेकिन पठानकोट तक सारी फ़्लाइट्स नहीं आ पाती है। तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं, या फिर आप अमृतसर भी आ सकते हैं, और वहाँ से आप बाय ट्रेन या बाय बस भी आप कटरा पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कटरा पहुँच चुके हैं। कटरा के बाद हमको क्या क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आता है कि दोस्तों, अगर आप शाम को कटरा पहुँच रहे हैं तो आपको वहाँ अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कटरा में उस दिन आप रुक जाइए और अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। माता वैष्णो देवी के लिए तो दोस्तों रुकने के लिए आसपास आपको 2 ऑप्शन हैं। पहला यह है कि आप प्राइवेट होटल ले लीजिए, और दूसरा यह कि आप श्राइन बोर्ड का रूम है, आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि यह श्राइन बोर्ड क्या है। तो दोस्तों, श्राइन बोर्ड हमारा वैष्णो देवी का जो संस्था है, यानी कि जो उनका ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट की तरफ से कटरा में रूम्स की फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो आप वहाँ के रूम्स भी ले सकते हैं, वहाँ की फैसिलिटी अच्छी होती है। दोस्तों, श्राइन बोर्ड के भी वहाँ रूम है, और यहाँ परिसर का नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स में अगर आप डॉर्मेट्री चाहते हैं या रूम्स चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर आप रूम भी दोस्तों ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वेबसाइट जहाँ पर आप डायरेक्ट जाके आप साइन इन करके विजिट करके रूम की बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो यहाँ बहुत सारे प्राइवेट होटल भी है, तो वहाँ पर आपको 400 से लेकर 1000 तक आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे, जो कि बस स्टैंड में ही लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, बस स्टैंड के साइड में आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको श्राइन बोर्ड के रूम्स मिल जाते हैं, और बस स्टैंड से लगा हुआ बना हुआ यहाँ पे जाकर आप ठहर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खाने पीने की बात करें तो वहाँ पर आप कटरा में आपको खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी। बहुत सारे यहाँ पर होटल्स हैं, और उनका जो रेट है वो नॉर्मल है। यानी कि आपको अगर थाली सिस्टम की मैं बात करूँ तो आपको 80 रुपये से 100 रुपये तक कटरा में खाना आराम से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ के आपको कटरा के बाद आगे यात्रा से पहले हमको और क्या चीज़ करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कम से कम वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको यात्रा पर्ची निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यात्रा पर्ची का मतलब होता है एक्सेस कार्ड। एक्सेस कार्ड हमारा कटरा में ही निकल जाएगा, या बस स्टैंड से लगा हुआ होता है तो वहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर बना हुआ है, वहाँ से भी आप यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में भी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यात्रा पर्ची, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं आप। इसी वेबसाइट में आप जाकर विजिट करके अपना यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। तो जो भी आपका डेट रहेगा उस डेट पर आप यात्रा पर्ची निकलवा लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने वैष्णो देवी यात्रा की तरफ।
अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ दोस्तों कि हमको माता रानी के दरबार में पहुँचने के लिए हमको किन किन जगहों से गुजरना पड़ेगा, उसे याद रखना ज़रूरी है। तो आप इसकी वीडियो में बहुत सारे अभी मैं आपको नाम यूज़ करूँगा, जो पहले आपको एक लाइन के डायग्राम में याद कर लेना, तो समझ लिए थोड़ा। दोस्तों अभी हम कटरा में हैं, तो हमको माता वैष्णो देवी के पास जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, इसी जगह को कहा जाता है भवन। और दोस्तों भवन और कटरा के बीच में हमारा एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अर्धकुंवारी। लेकिन दोस्तों आपको जो पैदल यात्रा करनी है वो आपको कटरा से नहीं करनी है, बल्कि आपको ताराकोट मार्ग या फिर आपको बाणगंगा मार्ग से करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों की वो है बाणगंगा की दोस्तों, ठीक है। बाणगंगा मार्ग से आपको कटरा से बाणगंगा कैसे पहुंचना है, तो आपको ऑटो वाला बाणगंगा छोड़ देगा और बाणगंगा से लेकर आपको भवन तक यानी कि माता वैष्णो देवी के दरबार तक आपकी जो दूरी रहेगी वो आपकी 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग पड़ेगी। तो दोस्तों बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर बाणगंगा से हमको भवन जाने के लिए क्या क्या हमको वहाँ पे सुविधाएं मिलेगी और हमको साथ ही साथ क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बाणगंगा होते हुए अगर आप भवन जाते हैं तो आपको जो समस्या आएगी वो है एक चीज़ की, वहाँ पे जो रास्ता है वो आप चढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे आपको घोड़े खच्चरों का आवागमन चालू रहता है, तो जिससे प्रॉब्लम्स ये होती है कि समस्याएं थोड़ी आती है, यानी पैदल यात्रा जो करते हैं उनको। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको बाणगंगा से जाते हैं तो 2 चीज़ के दर्शन कर सकते हैं। पहला तो वहाँ पे बाणगंगा में आप स्नान कर सकते हैं और दूसरा आपको माता के चरण पादुका के भी दर्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप ताराकोट मार्ग से अगर आप भवन जाते हैं तो आपको यहाँ 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी कि 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो जाएगी दोस्तों। ताराकोट मार्ग बहुत ही कन्वीनियंट पार्क है, मतलब बहुत अच्छा रास्ता है वो, इस कारण यहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री ज़्यादा जाते हैं। नया मार्ग बनाया गया है, ये नए मार्ग को ही हम ताराकोट मार्ग कहते हैं। और दूसरा ये है कि आप भले ही 2 किलोमीटर की चढ़ाई आपको ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन यहाँ पे एकदम शांत और कम चढ़ाई में आप भवन पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो चढ़ाई वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा थकान जल्दी होगा। लेकिन ताराकोट मार्ग में जो ये चढ़ाई है वह थोड़ी सी कम है, इससे होगा कि आप 2 किलोमीटर ज़्यादा आपको चढ़ना पड़ सकता है, लेकिन आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो ताराकोट मार्ग से भी भवन जा सकते हैं और आप बाणगंगा से भी भवन जा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन यह रहेगा कि आप ताराकोट और मार्ग से ही भवन पहुँचिए, क्योंकि वापसी आते वक्त आप बाणगंगा मार्ग से आइए, क्योंकि आपको क्या है कि वहाँ पे माता के चरण के दर्शन भी हो जाएंगे और बाणगंगा में आप स्नान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ताराकोट मार्ग से जब भवन पहुँच रहे हैं, यानी कि माता के दरबार आप पहुँच रहे हैं, तो वहाँ एक बीच में एक और एक जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है अर्धकुंवारी। दोस्तों अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो भी आपको अर्धकुंवारी होकर जाना पड़ेगा, और अगर आप बाणगंगा के रास्ते भी जाते हैं तो आपको अर्धकुंवारी होकर ही जाना पड़ेगा भवन में। यानी कि कहना ये कि आपका दोनों में से आप कोई भी रास्ता से जाइए तो आपको अर्धकुंवारी जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप घोड़े खच्चर से या फिर पिट्ठू पालकी से जाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शंस क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ताराकोट मार्ग से आप घोड़े खच्चर आप से नहीं जा सकते। अगर आप की प्रॉब्लम से हेल्थ इशू है, चलने में परेशानी है, तो आप बाणगंगा मार्ग से विकल्प चुन सकते हैं, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। तो बात करूँ अगर मैं घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो घोड़े खच्चर का जो किराया है वो 1000 से 1200 रुपये तक होगा। और वही मैं बात करूँ कि पालकी का, तो दोस्तों पालकी का आपको रेट कम से कम 3200 तक होता है। दोस्तों अगर बाणगंगा मार्ग से आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक गुलशन लंगर भी मिलेगा, तो दोस्तों आप लंगर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं और वहाँ अपनी यात्रा को आगे बढ़ते हुए बाणगंगा का नज़ारा भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ माता के चरण पादुका का दर्शन करते हुए भी आप आगे बढ़िया रास्ता माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने का बहुत अच्छा मार्ग है वहाँ से। दोस्तों अगर हम ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ताराकोट मार्ग से अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको एक लंगर देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको लंगर जो श्राइन बोर्ड के द्वारा ही संचालित किया जाता है। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है भोजनालय, और वहाँ पे आपको जगह जगह रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप रिफ्रेश हो सकते हैं, और साथ ही आपको वहाँ पे जो है टॉयलेट्स वगैरह की भी सुविधाएं रहती है, वॉशरूम की सुविधाएं रहती है। आप वहाँ पे काफ़ी चेयर्स लगे होते हैं, वाटर कूलर की व्यवस्था भी होती है, डिस्पेंसरी भी होती है, तो इस तरह की सुविधाएं आपको
मिल सकती है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप डिस्पेंसरी वहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों ताराकोट मार्ग से अगर आप जाइए या फिर बाणगंगा मार्ग से जाइए, आपको पहुँचना तो अर्धकुंवारी है। तो दोस्तों आप पैदल यात्रा करिए, चाहे वो घोड़े से, खच्चर से या फिर आप पालकी से जाइए, आपको जैसा उचित लगे उस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि स्पीड जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसी हिसाब से आप वहाँ पहुँच सकते हो, उतना समय आपको लग जाएगा। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पॉइंट की मैं बात करूँ तो आप 7 से 8 घंटे आराम से पैदल यात्रा करते करते पहुँच सकते हैं, यानी कि भवन तक पहुँचने में आपको 7 से 8 घंटा लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अर्धकुंवारी पहुँच तो चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि हम अर्धकुंवारी में क्यों रुके। तो दोस्तों अर्धकुंवारी में रुकने के लिए आपके पास 2 कारण हैं। पहला कारण अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों गर्भगृह। तो दोस्तों गर्भगृह में माता ने 9 महीने तक गुफा में रहकर बिताया था समय। दूसरा यह कि यहाँ पर आरती होती है शाम के 6 बजे और सुबह के 6 बजे, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसलिए आपको आरती में और गर्भगृह का एक बार दर्शन ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप अर्धकुंवारी में रुकिए। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हम गर्भगृह के दर्शन कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर गर्भगृह के जो दर्शन हैं वो करने के लिए आपको वहाँ पर बहुत ही संकीर्ण गुफा होती है। संकीर्ण गुफा होने की वजह से यहाँ पर भक्तों को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए वहाँ पे भक्तों को एक बैच में भेजा जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों टोकन दिया जाएगा और टोकन में आपको 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप पीक सीज़न में आते हैं यानी कि नवरात्रि के समय में आते हैं तो आपको 12 घंटे का भी समय लग जाता है। और आपका नंबर आते आते आपको 12 घंटे या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप टोकन लेकर अर्धकुंवारी से भवन की तरफ निकल जाइए। और वही मैं बात करूँ कि अगर आपका जो 6 घंटे के अंदर का दर्शन हो जाने वाला है तो आप अर्धकुंवारी में ही स्टे कर लीजिए और अपना गर्भगृह का जो है वो दर्शन करके ही माता रानी के भवन की तरफ निकलिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि अभी हमको अगर अर्धकुंवारी में रुकना है तो वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों श्राइन बोर्ड यहाँ पर भी रूम बने हुए हैं, उनकी तरफ से डॉर्मेट्री भी दी जाती है और आप किसी वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी में एक दिन गुजारना है तो आप वहाँ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाके रूम्स या फिर डॉर्मेट्री दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रूम भी नहीं मिलता है और आपको डॉर्मेट्री भी नहीं मिलता है, मैं तीसरा ऑप्शन बताता हूँ, पर आपको वहाँ पे मिलेगा हॉल। तो हॉल में आपको कंबल दे दिया जाएगा। कंबल का जो किराया है वो 100 रुपये पर पर्सन होता है, लेकिन ये पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा आप जब सुबह कंबल रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों ये कंबल आप लेना चाहते हैं, अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो आप कंबल ले लीजिए। जितने आपको कंबल चाहिए उतने पर्सन का कंबल आपको इशू हो जाएगा। और अगले दिन जब आप कंबल रिटर्न करेंगे तब भी आप रिटर्न करने पर आपको पूरे का पूरा जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के। तो अगर आप भीड़ नहीं चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नवरात्रि वाला सीज़न छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों नवरात्रि में माता वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और दूसरा ये कि आप मानसून में भी आने का प्रयास कम करिए। कारण ये कि आपको कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है ट्रैकिंग करने के दौरान। तो वहाँ पे रास्ता जाम हो जाता है और रास्ता जाम होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप किसी भी महीने में आ सकते इन 2 सीज़न को छोड़। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको वैष्णो देवी के लिए कितने दिन का प्लान करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, माता की आरती में शामिल होना चाहते हैं और गर्भगृह के भी दर्शन करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 3 दिन का प्लान बनाइए, 3 डेज़ का प्लान। तो इसमें मैं आपके ट्रेन के आने के दिन को ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन आपका ट्रैकिंग करने के लिए और एक दिन आपका अर्धकुंवारी में रुकने के लिए और तीसरा दिन आपका वापस कटरा जाने के लिए। दोस्तों अगर आप यही ऑफ सीज़न के यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 दिन भी हो जाएगा यात्रा के लिए। तो यहाँ पे आपको 6 से 8 घंटे दर्शन में लग जाते हैं, तो ये आपका दिन 2 दिन में ही दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ बढ़ने के लिए। तो दोस्तों अर्धकुंवारी में अगर आप थक चुके हैं, आपका चलने का साहस नहीं है, चलने का आप इरादा नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको घोड़े खच्चर और पालकी मिलते हैं। तो दोस्तों अर्धकुंवारी से भी जो भवन तक का जो किराया लेते हैं घोड़े वाले, वो आपको 600 रुपये लेते हैं। अगर यही बात करें मैं पालकी की, तो पालकी वाले आपको 1700 रुपये लेते हैं। यही से आप घोड़े या पालकी से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ से अर्धकुंवारी के लिए भी भवन तक का सफ़र इससे कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है
अगर मैं बात करूँ बैटरी कार की, तो यहाँ बैटरी कार की सुविधाएँ देती है, यहाँ पे बैटरी कार भी चलती है, जो आपको 2017 में चालू हुई थी। ये बैटरी कार चलती है, तो आप इसको भी आप ले सकते हैं किराए पे। और आप बात करो तो इसके किराए की, तो आपको 300 से 350 के लगभग आपको होता है। तो यहाँ पे आपको 1 घंटा पहले तो लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि टिकट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने जाने वाले लोगों की संख्या है। तो इस हिसाब से आप अगर बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप 350 तक आप यहाँ पे किराया देकर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आप हेलीकॉप्टर की। तो दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, तो कटरा से आपको 2 किलोमीटर आगे कटरा का हेलीपैड पड़ेगा। दोस्तों, कटरा से हेलीपैड और ऑटो के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको हेलीपैड में हेलीकॉप्टर जो मिलेंगे। तो बात करते हैं उसके टिकट की। हेलीकॉप्टर की भी टिकट आप माता वैष्णो देवी.org से निकलवा सकते हैं, तो टिकट निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अगर कटरा से उड़ान भरते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर वाला उतारेगा सांझी छत में। यस, इस जगह का नाम है सांझी छत। यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि हमने कटरा से उड़ान भरी और हम सांझी छत में उतरते हैं। तो दोस्तों, सांझी छत से अगर हम बात करें भवन की, यानी कि जहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी दूरी की बात करें तो वह 2 किलोमीटर है। और यह 2 किलोमीटर आपको पैदल जा सकते हैं, फिर आप घोड़े खच्चर के द्वारा भी जा सकते हैं। तो आप हेलीकॉप्टर से जब उतरेंगे, यानी कि अगर आप हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद घोड़े खच्चर के द्वारा आप वहाँ जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 200 से 250 रुपये तक वहाँ घोड़े वाले बताएंगे। अगर आप चलने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं तो आप घोड़े कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँगा दोस्तों कि आप कटरा से सांझी छत अगर एक बार जाते हैं हेलीकॉप्टर, तो इसका किराया आपको 1730 रुपये होता है एक साइड का। तो दोस्तों, अगर आप कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा वापस आना चाहते हैं, यानी कि आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं, तो इसका आपको जो किराया है वो आपको 3460 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। तो यहीं पैदल यात्रा करते हुए, जय माता दी का जाप करते हुए आप माता वैष्णो देवी के स्थान यानी कि भवन तक आप पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम भवन पहुँच चुके हैं, हमारे पास जो कंधे में एक बैग है, बैग को कहाँ रखें, फ्रेश कहाँ हैं, और अपने जूते चप्पल वगैरह हम कहाँ पे रखें, ये सारा प्रश्न आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जूते चप्पल की यहाँ पे आपको रखने के लिए स्टैंड मिलता है। जो आप भवन पहुँचेंगे तो भवन में आपको ये फ्री स्टैंड यहाँ पे मिलता है, जहाँ पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। वहाँ से आपको टोकन दिया जाता है, टोकन आप संभाल के अपने पास रख लीजिए। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आप प्रसाद का पैकेट मिलता है, और वो आप भेंट प्रसाद जिसको हम बोलते हैं वो आप ले सकते हैं, जिसका चार्ज अलग अलग होता है। 40 रुपये का होता है, 50 होता है, 10 रुपये तक का भी आपको ये प्रसाद का पैकेट वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है मैं बात करूँ, अगर आपको फ्रेश होना है तो वहाँ पे आपको फ्रेश होने के लिए काफ़ी सारे आप टॉयलेट्स या सुलभ शौचालय वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ चार्ज लिया जाता है इसके लिए। तो दोस्तों, भवन में बहुत सारे रूम्स हैं, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं यहाँ तो रूम आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलता है तो भवन में भी आपको हॉल की फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें आपको हॉल दिया जाता है। वहाँ पे आपको कंबल भी मिलता है, जो टाइमिंग होता है, जितने शाम को आपको 9 बजे से लेकर रात के 9 से सुबह 9 तक आपको ये कंबल दिया जाता है, यानी 12 घंटे का उस समय होता है। तो दोस्तों, वही ब्लैंकेट का कॉस्ट ऑलरेडी आपको 100 रुपीज़ ही होता है पर पर्सन। आप जब वो रिटर्न करेंगे तो वो आपको अमाउंट भी रिटर्न मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट की कि माता वैष्णो देवी का जो दर्शन करने के लिए हम लाइन में लगते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो नवरात्रि को छोड़कर या दशहरा को छोड़कर अगर आप आ रहे हैं तो आपका 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएगा। और अगर आप यही नवरात्रि में आते हैं तो दोस्तों आप 3 से 4 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ सकता है माता के दर्शन के लिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेडीज़ को पर्स अलाउड नहीं है, और अगर आप पर्स ले भी जाते हैं तो उसमें पर्स में किसी भी तरीके का मेकअप का सामान नहीं होना चाहिए। और ये मैं बात करूँ जेंट्स के लिए तो लेदर का बेल्ट नहीं होना चाहिए, और लेडीज़
का लेदर का पर्स भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल कैमरा आपको अलाउड नहीं है, इसलिए दर्शन लाइन में अगर आप लगते हैं तो आप इस चीज़ पर एक बार ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि दर्शन लाइन में अगर आप लग जाते हैं तो फिर वापस निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, आपको सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल होगा। तो माता के पिंडी रूप का आप दर्शन कर लीजिए, जय माता दी बोलिए और इससे विशेष मांग यानी आपकी मनोकामना जो भी होगी वो आप यहाँ पे मांग लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पे हम भवन में पहुँच तो गए हैं, भवन में खाने पीने की चीज़ें और क्या व्यवस्था है। तो भवन में ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जो श्राइन बोर्ड की तरफ से चलते हैं यानी ट्रस्ट की तरफ से। ओके, होटल में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो जाके वहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम फाइनली कि आपको भैरव मंदिर कैसे जाना है। तो दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करें और आप भैरव देव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। तो हम बढ़ते हैं अब भैरव मंदिर की तरफ। दोस्तों भैरव मंदिर, वहाँ से जो भवन है वहाँ से माता रानी के मंदिर से आपको 2 किलोमीटर और आगे की चढ़ाई करके जानी पड़ेगी, और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। अगर बात करें घोड़े खच्चर की, तो घोड़े खच्चर वहाँ से चलते हैं, उन लोगों के लिए भी किराया 200 या 300 रुपये के लगभग होता है। ओके, यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी भैरव मंदिर जा सकते हैं, जो कि 2 किलोमीटर है और आपको आगे ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, आप अभी रोपवे जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, रोपवे में अगर आप टिकट की मैं बात करूं तो ये आपको 100 रुपये का किराया लगता है, मतलब जाने आने का दोनों राउंड ट्रिप में। तो अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं पर रोपवे से जा सकते हैं। भैरव मंदिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में आपको दर्शन हो जाएगा। ओके, ये आपका पीक सीज़न की मैं बात करूँ, अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो 10 से 15 मिनट में ही आपका केवल लगेगा दर्शन करने के। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे फाइनली अब बजट की, कि आपको पूरे माता वैष्णो देवी की यात्रा में कितना खर्च आ जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे खर्चे को 3 भागों में डिवाइडेड किया है, ठीक है। कैटेगरी में, यानी कि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं माता वैष्णो देवी का, तो यह आपका 3000 से 3500 पर पर्सन का खर्चा आएगा। ओके, और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो आपका खर्चा लगभग 6000 से 7000 का पर पर्सन का आएगा। और लास्ट में हम बात करते हैं, अगर आप दोस्तों हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो उस केस में आपको 10,000 प्रति व्यक्ति पर पर्सन का खर्चा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे खर्च की जो मैं बता रहा हूँ, आप कटरा से लेकर मैं पूरे आपको भवन तक यानी कि माता वैष्णो देवी के दर्शन होने तक का खर्चा बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको किसी भी तरीके का, आप जिस शहर से आए हैं, फ्लाइट से आए हैं, उनका टिकट, ट्रेन का टिकट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आपके शॉपिंग का कॉस्ट को भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दूसरी यात्रा के बारे में जानना है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।